नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में मौसम शुष्क बना हुआ है। 24 घंटे में औसतन अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। राज्य में सबसे अधिक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रोहतक में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो यह सबसे कम 21.2 डिग्री सेल्सियस सिरसा में दर्ज किया गया। आज 13 जिलों में हीट वेव का असर दिखेगा। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 22, 23, 24 और 25 अप्रैल को कुछ स्थानों पर लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में तापमान और भी बढ़ सकता है और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आगे समाचारों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के खाली पड़े 7005 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आंगनवाड़ी वर्करों के 25,962 पदों में से 2,549 और हेल्परों के 25,450 पदों में से 4,439 पद खाली पड़े हैं। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार घाटे में चल रहे पर्यटन निगम के 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को लीज पर देने जा रही है। इसके अलावा पर्यटन निगम द्वारा संचालित 12-13 पेट्रोल पंपों पर वीटा बूथ खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विरासत व पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि हरियाणा को दुनिया की पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए गंभीरता से प्रयास करने होंगे। आगे समाचारों में हरियाणा में 8 देशी और विदेशी कंपनियों ने प्लांट लगाने की इच्छा जताई है। ये कंपनियां सरकार से सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सुविधाएं चाहती है और बदले में 80% नौकरियां हरियाणवी युवाओं को देने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसमें हरियाणवी युवाओं को रोजगार प्राथमिकता देने पर जोर रहेगा। आगे समाचारों में खेतों में आग लगने से फसलों और पशुओं के नुकसान में पीड़ित किसानों को सरकार मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रभावित किसानों को बीज और खाद प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। किसान मुआवजे के लिए अपने संबंधित उपायुक्त को आवेदन कर सकते हैं। सरकार आग लगने की घटनाओं पर गंभीर है और किसानों को हर संभव मदद देने को तैयार है। आगे समाचारों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की कमी से मुकदमों का अंबार लग गया है। कोर्ट में 4.2 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं, जबकि जजों के 85 स्वीकृत पदों में से केवल 51 ही कार्यरत हैं। जजों की कमी और नियुक्तियों की धीमी प्रक्रिया से स्थिति और गंभीर हो सकती है। लंबित मामलों में सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मामले शामिल हैं। आगे समाचारों में हरियाणा की 42 अनाज मंडियों में 62 दुकानों पर आड़तियों को 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। नूर, रेवाड़ी और चरखी दादरी में सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया गया। सभी आड़ती गेहूं की तौल में गड़बड़ी कर रहे थे। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन के कई फर्म चल रही थी। कई जगह गोदाम में अनाज का अवैध स्टॉक मिला। इसका खुलासा सीएम फ्लाइंग की रेड में हुआ। आगे समाचारों में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कसौली के एक होटल में गैंगरेप के आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सोलन के सेशन कोर्ट में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी है। कसौली कोर्ट पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर चुका है। पीड़िता की याचिका पर सेशन कोर्ट पिछली सुनवाई में कसौली कोर्ट से इस केस को रद्द करने के आदेशों से संबंधित फाइल मंगवा चुका है। लिहाजा आज इस केस में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर कोई फैसला आ सकता है। आगे समाचारों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूबे के डिफाल्टर बिल्डरों को राहत दी है। सीएम सैनी ने बकाया भुगतान न करने वाले बिल्डरों को राहत देते हुए ईडीसी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह विस्तार समाधान से विकास योजना के अंतर्गत दिया गया है, जिसके तहत डिफाल्टर बिल्डरों को उनके लंबे समय से लंबित ईडीसी बकाया का भुगतान करने के लिए 4 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। आगे समाचारों में हरियाणवी सिनेमा और गायन के क्षेत्र में गाने डिलीट होने का मामला हर दिन नया मोड़ ले रहा है। मासूम शर्मा समेत अन्य कई कलाकारों के गाने डिलीट करने के पीछे गजेंद्र फोगाट का नहीं बल्कि सुभाष फौजी और एमडी का हाथ था। गायक सुभाष फौजी ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया। सुभाष फौजी
का कहना है कि पहली बार सीएम को गानों में गंदी गालियों को लेकर शिकायत एमडी और सुभाष फौजी ने की थी। आगे समाचारों में हरियाणा के सिरसा में सोमवार को शहीद सूबेदार बलदेव सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका पैतृक गांव झोपड़ा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा। इससे पहले जब पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो शहीद की पत्नी को चक्कर आ गया। परिजनों ने उसे संभाला। इस दौरान सूबेदार की दादी ने कहा कि शेर पुत्र देश लई कुर्बानी दे गया, मैनू जफ्फी ता पा लेंदा। सूबेदार गुरुवार को लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो गए थे। वह जम्मू एंड कश्मीर राइफल में थे। पिछले साल ही उन्हें सूबेदार के पद में प्रमोशन मिली थी। आगे समाचारों में हरियाणा में 3134 प्राइवेट स्कूलों ने राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इस पर शिक्षा मंत्री महिपाल डाडा ने नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने विभाग को ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूल के रवैये को देखते हुए आरटीई के तहत गरीब बच्चों के होने वाले एडमिशन के लिए डेट को 4 दिन और बढ़ा दिया है। अब बच्चे एडमिशन के लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले विभाग 2 बार एडमिशन की डेट बढ़ा चुका है। पहले 14 अप्रैल लास्ट थी, फिर विभाग ने इसे बढ़ाकर 21 अप्रैल कर दिया था। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।